हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीतिक में जो नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर खबरें आ रही है कि वो राजनीतिक में आएंगे तो वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, और राजनीतिक में अगर आ गए हैं तो जेडीयू में त्राहिमाम मच जाएगा। उसका कारण क्या है और उनका विरोध अभी से ही क्यों होना शुरू हो गया, क्यों ऐसा बैनर पोस्टर लगना शुरू हुआ कि राजा का बेटा ही राजा क्यों होगा, और बहुत सारे सवाल। और जेडीयू की जो जड़ है, जिस पर जेडीयू टिकी है, जिस पर जेडीयू बनाया गया है, जिस पर जेडीयू अभी तक कितना दिन टिका है, वो सब हिलकर खत्म हो जाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार का बेटे के राजनीति में आना मतलब नीतीश कुमार और लालू यादव की जो भी अंतर है वो लालू यादव से भी खराब हो जाएंगे नीतीश कुमार वंशवाद को लेकर। और जो पूरे देश में नीतीश कुमार छाती पीट पीट कर आरोप लगाते थे लालू यादव के बेटे को लेकर, क्या नहीं बयान दिए हैं उनके वंशज को लेकर कि इनके पास क्या मतलब उस भाषा को बोल भी नहीं सकते हैं कि 7 8 10 कर देते हैं, ऐसे उस तरह की भाषा का इस्तेमाल किए हैं। और अब जब नीतीश कुमार के बेटे को लेकर चर्चाएं गर्म हैं, हर एक तरह से खबरें आ रही है, और नीतीश कुमार का ओरिजिनल उत्तराधिकारी अगर उनके बेटे निशांत हैं और अगर वो सच में हैं तो फिर नीतीश कुमार इतने दिनों से क्यों छिपाए थे, पहली बात। दूसरी बात कि अगर वो हैं तो फिर वो वंशवाद पर क्यों, वंशवाद की राजनीति कर कर इतने दिन तक सत्ता भोग लिए, और जब अंतिम समय आया तो ही काम कर रहे हैं जो और भी सभी राजनेताओं ने किया है। दूसरी बात कि खान सर आएंगे पॉलिटिक्स में। जी हाँ, नीतीश कुमार के साथ खान सर भी लड़ेंगे चुनाव 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में। नीतीश कुमार के बेटे निशांत और खान सर दोनों हो सकते हैं जेडीयू के उम्मीदवार। जी, हम बात आज करने जा रहे हैं कि निशांत को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं, और जेडीयू की जो नींव है कि वो धर्म मतलब कि सेकुलर राजनीति करती है, दूसरी बात कि वो वंशवाद को हटाकर, तीसरी बात भ्रष्टाचार को खत्म कर कर, और ये तीनों आरोप नीतीश कुमार पर अभी तक नहीं लगे हैं। और लेकिन उनमें से सबसे बड़ा आरोप जो वंशवाद का है, अगर निशांत आते ही हैं उनके साथ ही लगना शुरू हो जाएगा तो फिर नीतीश कुमार की जो विश्वसनीयता है पूरी जनता में, बिहार की जनता में, कि वो तो किसी परिवार के सदस्य को अब आगे नहीं बढ़ाते हैं। और उनके उत्तराधिकारी को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं पहले भी थी, चाहे आरसीपी हो, चाहे मनीष वर्मा हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे प्रशांत किशोर हो, बहुत सारे नेताओं उनके उत्तराधिकारी बनने के करीब पहुंचे। लेकिन जैसे ही वो अब कुछ कर पाते, ललन सिंह भी थे उनमें शामिल, तो उन्हें तुरंत मतलब ऊपर की ओर चढ़ाकर ढकेल दिया जाता है। नीतीश कुमार का ये तरीका रहा अपनी राजनीति को बचाने को, करने को, क्योंकि वो अपने समरूप, अपने समानांतर किसी भी जेडीयू के खास करके पार्टी के नेताओं को आगे नहीं आने दिया। और जेडीयू क्यों बोले, बीजेपी के भी किसी नेताओं को अपने समानांतर बैठने का मौका नहीं दिया, ताकि बिहार की राजनीतिक में उन्हें कोई चैलेंज नहीं कर पाए और आराम से वो शासन कर पाए। इसी चलते उन अभी तक बिहार के बीजेपी में ना ही उन उत्तराधिकारी तैयार हुआ है एनडीए गठबंधन में, और ना ही जेडीयू में कोई उत्तराधिकारी तैयार हुआ है नीतीश कुमार का। और बेटे की आने की बात चल रही है तो हम आपको बता दें कि निशांत हरनौत विधानसभा क्षेत्र, जो नीतीश कुमार का पैतृक गांव जिस विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, वहीं से चुनाव लड़ने की चर्चा है। नीतीश कुमार खुद वहां से विधायक रह चुके हैं। नालंदा जिला का क्षेत्र पड़ता है, नीतीश कुमार का अपना क्षेत्र पड़ता है। नीतीश कुमार की वहाँ अच्छी पकड़ मानी जाती है, और इसलिए हरनौत से निशांत चुनाव इस बार 2025 का विधानसभा का लड़ सकता है, या फिर वो एमएलसी बनकर किसी संवैधानिक पद मंत्री या कुछ बन सकता है। लेकिन ज़्यादातर चर्चा है कि वो हरनौत विधानसभा से चुनाव लड़कर ही कुछ बनेगा। तो हरनौत विधानसभा नीतीश कुमार का अपना विधानसभा, इसलिए दिक्कत कम होने वाली है और आराम से चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि नालंदा जिला का भी क्षेत्र है, और प्लस उनकी स्वजातीय वोट भी वहाँ बहुत अच्छी खासी निर्णायक भूमिका में है। दूसरी बात, जो खान सर को लेकर चर्चाएं आ रही हैं कि खान सर जेडीयू में शामिल होकर नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि बीपीएससी छात्रों को लेकर जो आंदोलन चला था, इतना अभी प्रोटेस्ट रुक कर फिर से शुरू हो जाता है, और उस पर बहुत सारे टीचर ने विरोध किया है सरकार को। बीजेपी के प्रवक्ताओं ने भी उन टीचरों पर आकर आरोप लगाया है, तो उनमें खान सर का नाम कहीं भी नहीं आता है, साइड लाइन है सरकार में आरोप में। और खास करके नीतीश कुमार पर किसी भी प्रकार से कोई भी आरोप लगाने के मामला जब आता है या सवाल खड़ा करने की बात आती है तो खान सर उसमें अब पीछे हट जाते हैं। पहले खान सर की कुछ और रुतबा थी बिहार में, और लोग उन्हें एक निष्पक्ष तरीके से एक शिक्षक मानते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी जिस प्रकार से पढ़ाने के तरीका और पॉलिटिकल दाव पेच देखकर अपने बयान पक्ष को बदलना,
तो खान सर की भी रणनीति और बार बार जेडीयू के नेताओं के साथ जाकर मिलना, चाहे मनीष वर्मा हो चाहे नीतीश कुमार खुद क्यों ना हो, नीतीश कुमार के साथ भी जाकर मिलना, तो संभवतः ये लग रहा है कि 2025 के चुनाव में, 2024 में भी ये चर्चा हुई थी कि सिवान लोकसभा क्षेत्र से खान सर चुनाव लड़ सकते हैं शहाबुद्दीन की पत्नी के खिलाफ। हालांकि ये तो हुआ नहीं, लेकिन 2025 में ये कहा जा रहा है कि बिहार के किसी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में, सीमांचल के क्षेत्र में खान सर को टिकट देकर चुनाव लड़ाया जा सकता है जेडीयू के साथ, और वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं और जीतने के बाद उन्हें अच्छा खासा कोई मंत्रालय भी दिया जा सकता है। यही चर्चा अभी ताज़ा हो गई है। और जेडीयू की जो निशांत को लेकर चर्चा है वो तो मैंने बता ही दिया कि किस प्रकार से जेडीयू की नींव हिल जाएगी, और जब बेटे को आगे करेंगे तो जेडीयू के तमाम पुराने नेता, बड़े नेता पार्टी छोड़ना शुरू कर देंगे, पार्टी से भागना शुरू कर देंगे। आम कार्यकर्ता, ऐसे भी जेडीयू का जो संगठन है वो काफ़ी कमज़ोर है। नीतीश कुमार का चेहरा ही जेडीयू को अभी तक बचा ले आई है, और नीतीश कुमार के चेहरे पर ही जेडीयू के छोटे से कार्यकर्ता हो या जिला अध्यक्ष हो या फिर प्रदेश के कार्यकर्ता हो टिके हैं। जेडीयू मतलब नीतीश कुमार, उनका हटना, उनका बेटा ही क्यों ना हो या और कोई भी नेता हो, फिर जेडीयू का महत्व, अगर वो नेता अपने तरीके से अच्छा से नहीं चलाया तो फिर जेडीयू का महत्व वहीं खत्म हो जाएगा, जैसे कि और बहुत सारी पार्टियां देश में आई और गई। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।